ये लड़की मुस्लिम है और लड़का यादव जाति का है, जिसको गवाला कहा जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक गवाला की हैसियत हिंदू धर्म में कुत्ते और सूअर के पाखाने के बराबर है या उससे भी कम है। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, हवाले के साथ दिखाऊंगा। हिंदू धर्म ने गवालों को चोर कहा है। धर्म ने, ख्याल रखिएगा, मैं वो भी दिखाऊंगा। हिंदू धर्म ने गवालों को चोर कहा है। ये लिखा है देवी भागवत पुराण में। मेरे पास 100 साल पुराना 2 अलग अलग अनुवाद है। दोनों के अंदर लिखा है कि जो चोरी करता है वो 7 जन्म तक गवाला जाति में पैदा होता है। हिंदू धर्म के अनुसार गवाला ये अपने देवता जो कृष्ण जी हैं, इनकी बहन बेटियों के लुटेरे भी हैं। लाखों करोड़ों इनके कृष्ण जी के जो बच्चे तो नहीं, बच्चियाँ और बहू जो भी कह लें इस रिश्ते से, तो इन सब के लुटेरे ये गवाला हैं। और भी बहुत कुछ है, लेकिन बात मैं दिखाऊंगा कि गवाले की हैसियत क्या है हिंदू धर्म के अंदर, और इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा इसकी शादी की। एक है चंदन शर्मा, ये बहुत ज़्यादा ये ब्राह्मण है और बहुत ज़्यादा इस पे सोशल मीडिया पे और इस पे ट्विटर पे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। ये लिखता है कि हिंदुओं स्वागत कीजिए, ये इस बार यादव जी ने छक्का मारा है। ये हिंदुओं को कह रहा है जो ब्राह्मण होते हैं। हिंदू सिर्फ ब्राह्मण होते हैं या कुछ राजपूत हैं जो बेशरम है वो होते हैं। तुम जनसंख्या बढ़ाते रहो, हिंदू भाई दुल्हन बनाकर घर वापसी करवाते रहेंगे। तो देखें, जिसे हिंदू धर्म ने कुत्ते और सूअर के पाखाने के बराबर भी नहीं माना है और कभी नहीं माना, और ये हालत हो गई ब्राह्मणों की कि वो इसको हिंदू भाई कह रहा है। हलाला और बुर्के से बचने के लिए मुस्लिम लड़की समरीन ने सनातन धर्म में घर वापसी करते हुए मित्र पाल यादव से विवाह कर लिया है। हलाला इस्लाम में कहीं नहीं है, कोई हिंदू नहीं दिखा सकता है, लेकिन मैं 1-2 जगहों पे नहीं, सैकड़ों जगहों पर दिखाऊंगा नियोग। बल्कि इनके यहाँ एक जाति है, क्या बोलते हैं, राजपूत। ये पूरी की पूरी जाति जो है ब्राह्मणों ने इनकी माँ बहन से, इनकी बहन बेटियों से संभोग करके, सेक्स करके इस जाति को जन्म दिया है। कोई अपने बाप का नहीं है। और बुर्के से बचने के लिए तो इनके यहाँ तो है ही कि जब ब्रह्मा जी अपनी बेटी अपनी पोती को नहीं छोड़े। मेरे पास सारे हवाले हैं, मेरी वीडियो के अंदर आप देख लें, वो सारी बातें आपको मिल जाएंगी। तो मैं अब आपको ये दिखाना चाहता हूँ, पहले आप ये वीडियो देख लें इसके विवाह की, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यादव की क्या हैसियत है हिंदू धर्म के अंदर गवालों की। पहले आप पहनाइए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षरभिर्यजत्राः, स्थिरंगतुष्टवाग्वांग सहस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः। वीडियो देखने के बाद ये जो पुस्तक खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है, इस किताब का नाम है व्यास स्मृति। मंत्र इसका है 10, 11, 12। मैं इसको पढ़ूंगा कि इसमें देखेंगे आप कि गवाला के बारे में क्या कहा गया। इससे पहले एक मंत्र ऊपर भी है, इसको भी देख लें। और ऊपर भी बहुत कुछ है, लेकिन उतना देखना नहीं है, बस इसको देखें। यहाँ क्या लिखा है, ब्राह्मणी में शूद्र के द्वारा उत्पन्न किया हुआ चांडाल होता है और उसका धार्मिक क्रियाओं में अधिकार नहीं होता। अब यहाँ देखें कि कोई ब्राह्मणी हो, ऊंची जाति की हिंदू लड़की हो और निचली जाति का कोई लड़का हो, जैसे यही गवाला यादव हो गया। अगर ये ब्राह्मणी से अगर शादी कर ले तो वो लड़का, उससे जो बच्चा होगा वो चांडाल कहलाएगा।
हिंदू धर्म के अनुसार वो बच्चा इतना नापाक होगा, इतना अपवित्र होगा, और बहुत सी जगहों पे ये बात जो मैं कह रहा हूँ लिखी हुई है कि वो बच्चा इतना अपवित्र होगा, नापाक होगा कि जिस गांव में, जिस शहर में वो बच्चा पहुंच जाए, चांडाल पहुंच जाए, उस शहर में एक दिन और रात वेद नहीं पढ़ा जा सकता है। ये चांडाल इतना अपवित्र होता है कि किसी कुआं को छू दे तो वो कुआं हमेशा के लिए अपवित्र हो जाता है। फिर उस कुएं से कोई ब्राह्मण, ऊंची जाति का हिंदू पानी नहीं पी सकता। अगर पी ले तो फिर उसको 17 दिन तक उपवास रखना है, भूखा रहना है, और उसके मतलब 17 दिन तक उसको गाय का मूत्र पीना है, तब वो पाक होगा। इतना अपवित्र कहा गया है चांडाल को। और बहुत कुछ है, मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं चांडाल को कितना कुछ गाली दिया गया है। और इससे जो बच्चा होता है, हालांकि दोनों हिंदू है, ज़रा देखें दोनों हिंदू है, लेकिन जाति का फ़र्क है, तो इतना बच्चा नीच होता है कि आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते, इतना नीच होता है। लिखा है कि अगर किसी दरख्त पर ब्राह्मण बैठा हो, ऊंची जाति का हिंदू बैठा हो, और उस दरख्त को कोई चांडाल छू ले तो वो ब्राह्मण, दरख्त पर बैठा हुआ ब्राह्मण नापाक हो जाएगा, उसको कपड़े समेत स्नान करना होगा। इस तरह के हवाले मेरी वीडियो में आपको एक दो नहीं सैकड़ों मिल जाएंगे। अब देखें गवाला को कितना नीच कहा गया है। जो मैंने शुरू में बात कही थी आपसे कि जिसको हिंदू धर्म ने कुत्ते और सूअर के पाखाने के बराबर या इससे भी नीच माना है, आज मुस्लिम लड़कियां अगर ऐसे लड़कों के पास जा रही है और ये हिंदू लोग खुश हो रहे हैं कि हिंदू धर्म में आ गया है। हालांकि अगर मैं हिंदू धर्म को मान करके कि चले ये लोग हिंदू हैं, तो ये भी तो मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म ने जहाँ इसको रखा है तो उसको वहीं पर रखें। अगर हिंदू धर्म ने इसको सूअर और कुत्ते के बराबर रखा है, कुत्ते के पाखाने के बराबर रखा है, तो हम भी वहीं रखें। लेकिन फिर यही बात आती है कि फिर मुस्लिम लड़कियाँ इतने नीच और गलीज़, जिसको हिंदू धर्म ने कहा है, उसके पास ये लड़कियाँ जा रही हैं। डूब मरने की, शर्म से डूब करने की बात है। आगे देखें क्या हिंदू धर्म क्या कहता है गवाला को। यहाँ लिखा बढ़ी नाई गवाला। देखें तीसरे नंबर पर गवाला है। आशाब, कुम्हार, वणिक, किरात, कायस्थ, माली और कुटुंबी, वरट, मेट, चांडाल, मछेरा, शौपच, अर्कोलक और जो गायों का भक्षण करते हैं। तो यहाँ देखें गाय खाने वाले को भी गवाला के बराबर पापी माना है। आगे लिखा कि ये सब अंत्यज है, सारे के सारे जितने नाम आए हैं ये सब अंत्यज है, नीच जाति है, अछूत है, जिसको छू नहीं सकते हैं। ये आप गूगल पे अंत्यज लिखिएगा तो वहाँ यही बात आएगी कि वो जिसे हिंदू धर्म में अछूत माना गया है। आगे लिखा है कि इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करें और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करें। अब ये जो लास्ट लाइन है उसको आप देखें, जो यहाँ बात लिखी है कि इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करें, यानी इन जातियों के से अगर कोई ऊंची जाति का हिंदू बात कर ले तो बात करने से अपवित्र हो जाएगा। और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करे, सूरज को देखे, यानी देखने से भी आँख अपवित्र हो जाती है, नापाक हो जाती है। इतना नीच हिंदू धर्म ने इन लोगों को माना है। ब्राह्मणों ने, जो हिंदू धर्म के रखवाले हैं, जिन्होंने, बल्कि ये जो पुस्तक आपके सामने व्यास स्मृति है, व्यास वो आदमी है जिसने हिंदू धर्म की बुनियाद से, कह लें कि जिस पर हिंदू धर्म की बुनियाद रखी गई है, हिंदू धर्म जिस आदमी पर टिका हुआ है वो यही व्यास है। वो ये कह रहे हैं तो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा जो इसकी बात मजबूत होती है वो यही व्यास है। तो ये कह रहे, तो अब यहाँ आप देखने वाली बात है कि अगर मान लें कि हिंदू धर्म के अंदर आपको कहीं ये बात नहीं मिलेगी कि अगर कुत्ते और सूअर के पाखाने को देख ले, टट्टी को देख ले तो आँख अपवित्र हो जाएगी। अगर लिखी हुई है तब तो बात ये होगी कि इतना नापाक गलीज़ सूअर का पाखाना है, उतना गलीज़ ये जाति, ये गवाला भी है, ये यादव जिसको कहते हैं, ये लोग हैं। अगर नहीं है तो फिर ये बात हो गई कि ये लोग सूअर के पाखाने से भी, कुत्ते के पाखाने से भी नीच हैं। तो मैं चूँकि धर्म का नाम लेकर के और घर वापसी का नाम लेकर के इन लोगों ने ऐसा कहा है, तो इनकी औकात इन्हीं की किताबों से, इन्हीं के धर्म के हवाले से बताना ज़रूरी था। वरना अगर ये कहता कि बस मोहब्बत थी और कोई बात नहीं थी, धर्म कुछ नहीं था, तो फिर बात खामोशी होती। लेकिन जब ये धर्म का नाम ले रहे हैं, हिंदू धर्म का, और हिंदू धर्म की वापसी, घर वापसी, तो फिर इनकी औकात भी बतानी ज़रूरी थी कि तुम्हारी औकात हिंदू धर्म में कुत्ते और सूअर से के पाखाने इतनी है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो खैर बातें तो बहुत सारी हैं,
भरी पड़ी है, मेरी वीडियो देखें, इस तरह की बातें भरी पड़ी हैं।